नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2। पिछली क्लास में हम भाग 1 की चर्चा कर चुके हैं। भाग 1 में भारत और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भाग 2 नागरिकता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, किसी भी एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। किस भाग में? भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा कि किसी भी आधुनिक देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं दोस्तों। एक तो वहाँ का नागरिक और दूसरे विदेशी लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किसी भी देश में नागरिक, जैसे मैं भारतीय हूँ, तो नागरिक किसी भी देश के नागरिक होने के नाते उन लोगों को कुछ सिविल और कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और विदेशी लोग दोस्तों मूलतः 2 श्रेणी में बांटे गए हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र दोस्तों वो लोग माने गए हैं, ऐसे देश के लोग जिस देश के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, या ऐसे देश के लोग जिस देश के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, विदेशी मित्र कहे जाते हैं। और ऐसे देश के लोग जिस देश के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है या अच्छे संबंध नहीं है, वो विदेशी शत्रु की श्रेणी में रखे गए हैं दोस्तों। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों जन्म से या प्राकृतिक रूप से नागरिक होना चाहिए। जन्म से या प्राकृतिक रूप से नागरिक होना चाहिए। और अमेरिका के संविधान में दोस्तों जन्म से नागरिक होना चाहिए। जो जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। और भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से या प्राकृतिक रूप से जो नागरिक होगा वह बनेगा। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद नंबर 5 की। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 5 में लिखा है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। दोस्तों इसमें क्या लिखा है? नंबर 1, भारत में जन्मा हो। नंबर 2, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। नंबर 3, संविधान लागू होने के समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था तब तक उससे पूर्व 5 साल पहले से रह रहा हो। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत आया हो। ऐसे नागरिक की नागरिकता का प्रावधान है जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता, दादा दादी अविभाज्य भारत में जन्मे हों और 19 जुलाई 1948 से पूर्व आया हो। ये कई कंडीशंस हो गई। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए हैं वो पहले लगातार 6 महीने तक भारत में रहेंगे, उसके बाद उनका पंजीकरण होगा। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद नंबर 7 का कहता है 1 जुलाई 1947 के बाद भारत में आया हो, फिर पाकिस्तान से भारत आया है 1 जुलाई 1947 के बाद, तो वो पंजीकरण तो कर देगा, लेकिन पंजीकरण होने के बाद लगातार 6 महीने तक बिना कोई गैप किए भारत में उसे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 6 और 7 में बेसिकली ये मेन अंतर है। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या अंतर है? 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा वो लगातार 6 महीने रहेगा तब पंजीकृत होगा। और 7 कहता है 1 जुलाई 1947 के बाद जो आएगा वो पंजीकरण के लिए तो आवेदन कर देगा, लेकिन उसके बाद लगातार 6 महीने तक बिना कोई गैप किए रहेगा। ये अंतर है 6 में और 7 में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अनुच्छेद नंबर 8 की। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या है दोस्तों? ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान है जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और उनके वंशज या प्रतिपाल्य, उनके बच्चे जो भारत में नहीं रह रहे हैं, वो किसी विदेश में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। तो वो कूटनीतिक के तरीके से पंजीकृत करा सकते हैं और उन्हें नागरिकता भारतीय सरकार द्वारा प्राप्त कर दी जाएगी।
अब मैं चर्चा करता हूं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 9 की। अनुच्छेद नंबर 9 में क्या है दोस्तों, मैं या कोई भी भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से भारत के अलावा किसी और दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है या ले लेता है। जैसे मैं अपनी स्वेच्छा से आज भारत के अलावा किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूं, तो भारत में मेरी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, मेरी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने ब्रिटेन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में कहीं किसी भी देश में जाके उस वहाँ की नागरिकता ले ली, तो मेरी भारत की नागरिकता उस तारीख से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अब बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 10 की दोस्तों। नागरिक किसे समझा जाएगा, ये परिभाषित करेगी भारतीय संसद। अनुच्छेद नंबर 2 में दोस्तों साफ साफ लिखा है कि भारतीय संसद नागरिकता को समझाएगी, नागरिकता को परिभाषित करेगी, नागरिकता को समझाएगी। ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 10 में दोस्तों, समझाने का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 11 में क्या लिखा है दोस्तों, कि भारतीय संसद को यह अधिकार है दोस्तों, भारतीय संसद को यह अधिकार है दोस्तों कि वो नागरिकता के अर्जन पर और समाप्ति पर नियम कानून बनाएगी। भारतीय संसद नागरिकता अर्जन पर और नागरिकता समाप्ति पर कानून बनाएगी दोस्तों। ये अनुच्छेद नंबर 11 में लिखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ नागरिकता पर मोटा मोटी 1-2 चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो दोस्तों हमें विशेषकर ये याद रखना है कि भारत में एकल नागरिकता है। हम याद रखें कि भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है एकल नागरिकता में, कि भारत में जन्मा कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में जन्मा हो और किसी भी राज्य में रह रहा हो। मान लीजिए मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ और मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो मेरे पास एक नागरिकता होगी, भारतीय नागरिकता। किसी भी देश में जन्मा हो और किसी भी देश में पैदा हुआ हो, किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो, नागरिकता एकल नागरिकता है भारत में। लेकिन अमेरिका जैसे देश में, स्विट्जरलैंड जैसे देश में, एक तो उनके पास देश की नागरिकता है और एक जिस राज्य में पैदा हुए हैं वहाँ की नागरिकता है। अमेरिका में क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो अमेरिकी नागरिकता और एक वो अमेरिका के जिस राज्य में पैदा हुआ है उस राज्य की नागरिकता, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में ऐसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। समान नागरिक अधिकार, भारत में समान नागरिक अधिकार हैं दोस्तों। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों किया गया? अब प्रश्न ऐसे आता है, सबसे पहले किस अनुच्छेद में है नागरिकता, किस भाग में है नागरिकता, क्या है, राष्ट्रपति को कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अब नागरिकता एकल क्यों? एकल नागरिकता दोस्तों इसलिए क्योंकि भारत के संविधान सभा जब भारत संविधान को बना रही थी, तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था भारतीय एकता का। तो भारतीय एकता को बनाए रखने के लिए, संघ को यूनाइट करे रखने के लिए, राष्ट्रीय भावना को बनाए रखने के लिए, जिससे कि भारत के भिन्न भिन्न और छिन्न छिन्न हिस्से ना हो, इसलिए उन्होंने एकल नागरिकता का प्रावधान रखा। ये राष्ट्र भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता जोड़े रखने के लिए हमने और भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक नागरिकता का प्रावधान रखा है दोस्तों। क्योंकि कई रियासतों में बटा भारत यदि दोहरी नागरिकता होती कि केंद्र की अलग और जिस राज्य में जो पैदा हुआ है उस राज्य की अलग, तो ये एक बहुत बड़ा टूटने का कारण बन सकती थी। लोगों की भावना टूट जाती, राष्ट्रीय एकता का खंडन होने लगता और एकजुटता उस समय अति आवश्यक थी, बहुत आवश्यक थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, बुद्धिजीवियों ने और संविधान के भाग्य विधाताओं ने भारतीय परिस्थितियों को, भारतीय एकता को, भारतीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र भावना को बनाए रखने के लिए एक संविधान की बात करी, एकल नागरिकता की बात करी दोस्तों। अगली क्लास में।